कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान कृष्ण के 6 भाइयों को किस प्रकार कंस ने पैदा होते ही मार दिया। 7वें भाई के रूप में बलराम जी माँ देवकी के गर्भ में आए और योग माया की कृपा से उनको गर्भ से निकालकर गोकुल में माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। माँ बलराम जी ने कुछ समय पश्चात माँ रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य आज होगा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जब भगवान गर्भ में आते हैं तो गर्भ की भी स्तुति की जाती है। देवताओं को जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, प्रभु का जन्म होने वाला है, तो देवताओं ने आके स्तुति की। भागवत में से गर्भ स्तुति कहते हैं। आपका स्वागत है हे गोविंद, आपका स्वागत है कहकर देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देवताओं ने भगवान की मंगलमय स्तुति की। उनके बंधन में अपार आनंद है। इस आनंद की खुशी में देवताओं ने मंगलमय स्तवन किया प्रभु का। धीरे धीरे भादों का महीना आया। नारद ने सोचा मेरे भगवान तो आने वाले हैं, पर कंस को ऐसा जाकर डराऊं कि उसका जीना ही दुर्लभ हो जाए। नारद जी कंस के पास आए और बोले, राजन आपको मालूम है 8वां होने वाला है। कंस ने कहा, जी महाराज, आकाशवाणी ने कहा तो था 8वां मेरा काल होगा। और सुनिए, यदि वो जन्म लेते ही भागने लगे तो मैं उसे कैसे पहचानूंगा? आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं, जरा बताइए 8वां जो जन्म लेगा वो कैसा होगा? मान लो भागने लगे तो पहचान तो लूं। नारद जी बोले, बताऊं वो कैसा होगा? वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में दाढ़ी वाला होगा। काला काला होगा, नाम भी उसका काला, शरीर भी उसका काला, केस भी उसके काले, इसलिए कहता हूं सावधान रहना। नारद जी समझा कर चले गए। अब तो महाराज कंस को रात भर नींद नहीं आवे। रात में यही सोचे काला काला होगा, मुरली वाला होगा। कोई भी काली चीज उसके सामने आ जाए, घबरा कर कहता है, हटाओ, यह काला है, यह मेरा काल है, मुझे मार देगा। कोई काली चीज को देखकर डर जाए, इतना उसका चिंतन हो गया कृष्ण के प्रति। अब तो महाराज भोजन करने बैठे, सो दाल में काला जीरा आ जाए, जो हालत खराब हो जाए बेचारे की। 20,000 सैनिक बुलाए। 20,000 सैनिकों से कहा, चारों ओर से कारागार को घेर लो, वो भागने नहीं पाए, जन्म लेते ही पूरी सुरक्षा रखना। सैनिक बोले, क्यों घबराते हैं आप, सारी सुरक्षा है। धीरे धीरे बंधुओं भादों का महीना आया। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार और रोहिणी नक्षत्र और रात के ठीक 12 बजे योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा। योग माया बोली, पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दीजिए। योग माया ने ब्रजमंडल की कमान अपने हाथ में ले ली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा बड़ी सौभाग्यवती हैं, इसलिए कि मैं उनका दुग्धपान करूंगा। देव की पुण्यात्मा इसलिए हैं कि उनके गर्भ से मैं जन्म लूंगा। लेकिन माँ रोहिणी को क्या मिला? उन्होंने कितना त्याग किया, इसलिए हम जन्म लेंगे। उस नक्षत्र का नाम रोहिणी नक्षत्र होगा। अष्टमी तिथि की रात्रि को ठीक 12 बजे बंधुओं माता देवकी का कारागृह आज मंदिर बन गया। कारागृह में प्रवेश हो रहा है। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया। सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और मेरे गोपाल का प्राकट्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर देवकी वसुदेव के समक्ष प्रकट हो गए।
भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। आप लोग भी भगवान की इस झांकी का आंख बंद करके दर्शन कर सकते हैं अपने मन के भाव से। देवकी के कारागृह में जो कृष्ण प्रकट हुए, झांकी कैसी सुंदर है, श्री सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं। तमद्भुतम बालकंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। वसुदेव देवकी ने मेरे गोविंद की झांकी को देखा। शंख चक्र गदा और पद्म जिसने धारण किए हैं, पीतांबरी जिन्होंने पहनी है, झांकी के दर्शन कर वसुदेव देवकी भाव बहल हो रहे हैं। उनके नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। बिंबा फल जैसे होष्ठ हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, करदनी पहने हैं, कमल जैसी आंखें हैं और नीलमणि जैसा प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। देवकी वसुदेव दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया, ऐसी सुंदर स्तुति की है। दोनों के नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। सारे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया है। देवकी माता कहती हैं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने सौभाग्य को किन शब्दों में वर्णन करूं। मेरे घर स्वयं भगवान अवतरित होकर आए हैं। ये निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष ये ब्रह्म आज मेरे घर आया है, मेरा सौभाग्य है। हे प्रभु, मैंने संतों से सुना है कि मृत्यु के भय से भयभीत प्राणी दसों दिशाओं में डोलता है, पर उसको अभय नहीं मिलता। इसको अभय कौन दे? लेकिन आपके चरणों का आश्रय जिसने ले लिया तो मौत पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान बोले, माँ आपको याद नहीं, स्वयंभू मनमंत्र में आप लोगों ने मेरी बड़ी तपस्या की थी। आपने कहा था कि आप जैसा पुत्र मुझे मिले, तो उस समय में आपका बेटा बना प्रश्नगर्भ। दूसरी बार जब आप कश्यप आदिति बने तो मैं आपका पुत्र वामन बना। इस बार जब आप देवकी वसुदेव बने हैं तो मैं कृष्ण बनकर आया हूँ। हमसे यदि कोई यह कह दे कि आप हमारे पुत्र बन जाओ तो एक बार पुत्र बनकर कार्य पूरा करता हूँ, लेकिन कोई यह कह दे कि आप जैसा पुत्र हमें हो जाए तो वहां मुझे 3 बार जाना पड़ता है। माता ने कहा, वो तो ठीक है, आपको पुत्र बनकर आने का कहा, लेकिन आप तो पिताजी बनकर पधारे हैं। ये शंख चक्र गदा पद्मधारी को कैसे गोद में लें, कैसे प्यार करें? भगवान ने कहा, मैया सत्य कहता हूं कि मामा कंस जन्म लेते ही मारने चला आता है, इसलिए हम सुदर्शन चक्र लेकर आ गए। हमने सोचा जो काम 11 वर्ष बाद करना है वो आज ही पूरा कर देंगे, इसलिए हम तो सुदर्शन लेकर आ गए। यदि आप ये चाहती हैं कि मैं छोटा बालक बनूं तो मैं आपकी रक्षा कंस से नहीं कर सकता, बल्कि आप लोगों को कंस से मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? भगवान बोले, आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद पत्नी ने इसी समय एक कन्या को जन्म दिया है, हमें ले जाकर वहां सुला दो और कन्या को ले जाकर कंस को सौंप दो। वसुदेव ने कहा, हथकड़ी लगी हैं, बेड़ियां लगी हैं, कैसे कर सकते हैं ये सब? गोविंद बोले, इसकी चिंता मत करो। जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। भगवान छोटे से बालक बन गए। देवकी ने गोद में लिया, अपना स्तनपान कराया। अब जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया, उनकी हथकड़ी खुल गई। डलिया में सजाकर कृष्ण को उसमें लिटाकर जैसे ही चलने को उद्यत हुए, पैर की बेड़ियां खुल गईं। मतलब क्या है बंधुओं? जीव जब कर्म करने का प्रयास करता है तो परमात्मा सहायता करते हैं। वसुदेव देवकी की हथकड़ी पहले नहीं खुली। जब कृष्ण को लेने का
और चलने का प्रयास किया तो ही खुली। इसका क्या मतलब है? हम प्रयास करेंगे तो परमात्मा सहायता करेंगे। मंद मंद बारिश हो रही है, एक एक ताला खुलता जा रहा है। वसुदेव जी कृष्ण जी को मस्तक पर विराजमान करके आगे चल रहे हैं। 20,000 सैनिक सब सो गए। रात्रि का समय है। पवन देवता बड़ी तीव्र गति से चलने लगे और बारिश जोर से होने लगी। वसुदेव ने चारों ओर देखा तो बस पानी ही पानी दिखाई देता है। पानी में कई कई प्रकार के जीव जंतु बोल रहे हैं। अर्धरात्रि का समय, चंद्रमा अभी निकला ही है। पानी में कहीं मेंढक बोलता है, कहीं झींगुर बोलता है, कहीं सांप आदि बोलते हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ दौड़ रहे हैं जल में। वसुदेव ने कहा, यह क्या देख रहा हूं मैं? मन में बड़े भयभीत हो गए वसुदेव जी, लेकिन चलना तो होगा। जैसे ही जलाशय को पार किया तो आगे यमुना जी आ गई। गोकुल जाने के लिए यमुना को पार करना पड़ेगा। यमुना में अंदर जा रहे हैं तो यमुना का जल ऊपर की ओर उठता है। मेरे पति का प्राकट्य हुआ है, मैं तो इनके चरण स्पर्श करूंगी। कृष्ण ने अपने चरणों को नीचे लटका दिया, लेकिन यमुना जी कहती हैं केवल चरणों के स्पर्श से काम नहीं चलेगा, मैं तो मुखारबिंद देखूंगी। कन्हैया बोले, लो कर लो बात। मेरा मुखारबिंद तभी दिखेगा जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे। यमुना जी ऊपर को उठी तो कृष्ण का मुख तो दिखा नहीं, वसुदेव जी की दाढ़ी पहले दिख गई। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर जा रहे हैं। यमुना महारानी ने गोविंद के चरण स्पर्श किए और यमुना का जल धीरे धीरे घटने लगा। घुटने घुटने पानी यमुना में रह गया। बोलिए नंद के लाल की जय। वसुदेव जी गोपाल को लेकर आए। नंद रानी यशोदा के महल में प्रवेश किया। नंद रानी घोर निद्रा में सोई हुई थीं। वसुदेव जी लाला को सुलाकर कन्या को लेकर चले। बड़े कष्ट से सुलाया। नंद बाबा भी सो रहे हैं, सैनिक भी सो रहे हैं, दास दासियां भी सो रही हैं। कोई जगह नहीं। कन्या को लेकर वसुदेव जी गए और जैसे ही कारागृह में प्रवेश करते जा रहे हैं, एक एक ताला बंद होता जा रहा है। अंदर जाते ही हथकड़ियां लग गईं, बेड़ियां लग गईं। मतलब क्या है बंधुओं? महात्मा वसुदेव जब कृष्ण प्रभु को लेकर गोकुल गए तो सारे बंधन खुल गए, और कन्या माया को लेकर आए तो बंध गए। जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, और परमात्मा को छोड़कर जब माया को पकड़ता है तो फिर बंधन में बंध जाता है, क्योंकि माया बांधती है और गोविंद छुड़ाते हैं। माया से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। योग माया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कृष्ण जब थे तो बड़ी शांति थी, गोविंद जब रहते हैं तो शांति रहती है, माया आती है तो अशांति बढ़ती है। सैनिक सब जाग गए। महाराज कंस के पास दौड़े। सन्नाटा जो छाया हुआ था वह अब मिट गया। पकड़ो पकड़ो कंस को। जाकर बोले, महाराज 8वां हो गया। कंस ने ताले खुलवाए। देवकी 8वां बालक हमें दे दो। देवकी ने कहा, भैया मेरे 6 पुत्रों को तुमने पहले ही मार दिया, फिर 7वां मुझे मिला नहीं। ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो। कंस ने कहा, बेटी है, ये बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? मैं इतना बड़ा पापी थोड़े ही हूं कि कन्या को मारूंगा। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता। कंस के सैनिकों ने कहा, महाराज यह 8वीं बार पुत्री बनकर इसलिए आई है क्योंकि देवता जानते हैं आप इतने कृपालु हैं। देवताओं ने सोचा इसे पुत्री समझकर आप छोड़ देंगे, लेकिन इस पुत्री को आपने यदि छोड़ दिया तो पुत्री के जो पुत्र होगा वो आपको मारेगा। कंस ने कहा, तुम ठीक बोलते हो। देवकी रोती रह गईं। उनकी गोद से कन्या को छीन लिया और धड़ाम से पत्थर पर मार दिया, लेकिन वो तो योग माया थी।
अष्टभुजी देवी बनकर अनंत आकाश में चली गईं। आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है, उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस ने कहा, हे माता, ये तो बता दो कौन से गांव में लिया है। बोली, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन अवतार ले लिया है ब्रज में। कंस ने वसुदेव देवकी को प्रणाम करके एक बार उन्हें छोड़ दिया। आपातकालीन सभा बुलाई, कृष्ण को मारने का प्रयास। अब ये तो हो गई बंधुओं मथुरा की लीला। कल की कथा में आप श्रवण करेंगे गोकुल में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। एक बार प्रेम से कहिए, बोले बाल कृष्ण लाल की जय।